बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर साल जो है वो लाखों लोगों को जो है वो स्टेटिन एडवाइस की जाती हैं। वजह ये है कि कहा यह जाता है कि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लो करती हैं। इवन जिनको हार्ट अटैक हो चुका होता है ये एडवाइस किया जाता है कि इनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बिलो 70 मतलब नॉर्मल की भी आधी से आधी जो वैल्यू है उससे नीचे होना चाहिए। तो उसके लिए उन्हें स्टेटिन और एस्पिरिन वगैरह एडवाइस की जाती है। लेकिन ये बात है कि खाली जो है वो कोलेस्ट्रॉल खाली प्लेग बनने का जो वजह नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लेग बनने की असल वजह जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, मुजम्मल सोजिश यानी कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है, और हमारी नालियों की जो अंदरूनी दीवारें हैं उनकी नुकसान जो है वो बेसिक वजह बनता है हमारी नालियों के अंदर प्लेग बनने का और जो है वजह बनने का। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या फिर सोजिश जो है उसको ख़त्म करती हैं, साथ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल को जो वो कम करती हैं, और इसके अलावा जो है वो अंदर जितनी भी इन्फ्लेमेशन है और नालियों की अंदरूनी दीवारें हैं उससे आपको बचाती हैं। तो स्टेटिन जो है वो सिर्फ आपका एलडीएल कम करता है, वो ये तीन काम नहीं करता। एक बात मैं आपको बताते चलूं कि हमारी जो खून की नालियां हैं उनकी जो अंदरूनी दीवारें हैं वो बिल्कुल एक नॉन स्टिक की जो बर्तन होता है ना और उसका जो फर्श होता है उस तरह होती है। मतलब इतनी मुलायम कि उनको जिस तरह नॉन स्टिक बर्तन को कोई चीज़ आके ना तो चिपक सकती है और ना ही जो है उस पर फैलती है, तो एक जाविये के अंदर या एक शक्ल में रहती है। इसी तरह हमारी जो खून की अंदरूनी नालियों की दीवारें हैं ना वो बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह है, बिल्कुल चिपचिपाहट से बगैर। जब आप बहुत ज़्यादा क्रॉनिक टेंशन में होते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, आपका कार्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा होता है, आपकी शुगर स्पाइक करती है, ब्लड प्रेशर स्पाइक करता है, तो इन दीवारों के अंदर समझ लें क्रैक्स आ जाते हैं। जब क्रैक्स आते हैं तो फिर खाली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नहीं आगे लगता, आपकी ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो आगे वहाँ पे लगती है, फिर वाइट सेल्स आते हैं और फिर प्लेग बनता है। अब प्लेग जो है वो दो तरह के हैं, एक जो होते हैं वो नरम होते हैं और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट जो कि आजकल जवानों में हो रहा है उसकी वजह ये नरम प्लेग है, क्योंकि ये फौरन से टूट जाते हैं। दीवारें बिल्कुल ठीक हो, चाहे छोटा सा भी है, 5% भी है, तो तोड़ के आगे जाके ये ब्लॉकेज करते हैं जो कि फौरन सडन कार्डियक अरेस्ट और विद इन 5-10 सेकेंड्स में है जो बंदा एक्सपायर हो जाता है। बाकी जो सख्त प्लाक होते हैं उन्हें बनने में 15-20 साल लाजमी लगते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं और वो इतने ख़तरनाक भी नहीं होते और वो आपको सिम्टम देते हैं, टाइम देते हैं। तो बेसिकली हमने ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना है, उसके साथ आपने सोजिश को ठीक करना है और आपने क्या करना है अपनी अंदरूनी तय को बचाना है। तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है टमाटर। जी हाँ, लाल रंग के टमाटर। टमाटर क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें एक मुरक्कब होता है जिसे हम लाइकोपीन कहते हैं। यही वो लाइकोपीन है जो कि टमाटर को रेड कलर देता है। अब लाइकोपीन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ये कि ये ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है उसको बनने ही नहीं देता। क्योंकि अगर आपका एलडीएल भी ज़्यादा है लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो है लाइकोपीन की मिकदार ज़्यादा है तो ये आपको दिल का मरीज़ बनने से बचाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप इसकी जो है वो पकी हुई फॉर्म या फिर जो है वो पेस्ट इस्तेमाल कर दें, हांडी के अंदर बहुत ज़्यादा टमाटर इस्तेमाल करें। वजह यह है कि जब या तो आप इसको पका के इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो लाइकोपीन है उसके जज़ब होने की सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आप इसे सेहतमंद चिकनाई जिसमें जो है वो ऑलिव ऑयल है उसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका असर जो है वो दुगना हो जाएगा और आपकी शरीयानों के अंदर जो है ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल की फॉर्म जो है वो नहीं होगी और ना ही जंग लगेगा बल्कि नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा और उनकी लचक बढ़ जाएगी। और दूसरे नंबर पे जो हमारी चीज़ है वो है फ़िश, जैसे सालमन, मैकरल, सार्डिन, ये फैटी फ़िश है। इनके अंदर जो है वो EPA और DHA बहुत ज़्यादा होता है और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है जो कि हमारी नालियों के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाते हैं, प्लेग को ख़त्म करते हैं, इसके अलावा नालियों के अंदर लचक देते हैं। तो जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये बेसिकली उस लचक की वजह से आपकी नालियाँ जो हैं वो अंदरूनी तय वो डैमेज नहीं
होगी, वो जंग जो कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आपकी नालियों को लगेगा, वो अगर आप ये फैटी फिश इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं होगा। इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है और जो है सोजिश को ख़त्म करेंगे, आपकी इन्फ्लामेशन को। इसके साथ आपकी जितना भी वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा बजाय इसके बढ़ने के, बल्कि इनके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी है तो आपका वेट जो है वो रिडक्शन हो जाएगी, आपकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाएगी अगर आप डायबिटिक हैं। तो बेसिकली मैंने आज की इस वीडियो में आपको 2 चीज़ें बताई जो कि आपके वजह बनेंगी आपके कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने की, ताकि आपकी स्टेटन से ज़्यादा जो है ये काम करती हैं, क्योंकि स्टेटन जो है वो सिर्फ आपकी एलडीएल फॉर्म को कम करेगा, ना कि उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ एलडीएल जो उसको कम करेगा, और ना ही इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगा और ना ही नालियों की अंदरूनी तह के अंदर। तो 2 चीज़ें, एक लाल टमाटर और दूसरा फैटी फिश, ये सारे काम करेंगी। तो आज ही अपनी खुराक में इनको शामिल करें और अपनी दिल की सेहत को बेहतर करें। कमेंट्स में लाजमी बताएं कि इनमें से कौन सा आपको बेहतर लगेगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।